हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग बात कर रहे हैं 10th पास आउट के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर कौन कौन से पोस्ट पे कितनी कितनी सीट है और कहाँ का क्या है। तो सबसे पहले इसका डेट जान लेते हैं, कब से स्टार्ट होगा, इसको कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये नोटिस यहाँ जारी किया गया हुआ, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के जरिए आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए आप एक प्ले स्टोर से माई एसएससी नाम का एक डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। ठीक है, माई एसएससी नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका जो जॉब का नाम है ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं एमटीएस। ठीक है, और एक इसमें अलग से हवलदार का भी है। ठीक है, सीबीआईसी एंड सीबीएन। ठीक है, ये 2025। ठीक है, इसमें दो पोस्ट है, एमटीएस और हवलदार। ठीक है, इसका जो डेट है वो कब से भरा जाएगा, वो 26/6/2025 से 24/7/2025 तक ये फॉर्म फिलअप होना है इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वहीं, तो लास्ट डेट जो है टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कहती है 24/7 तक आप ले सकते हैं। और जो आपका टाइम दिया हुआ है मैं पेमेंट करने का, वो 25 तारीख तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करें तो विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, आपका फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गया था, आप 29/7/2025 से 31/7/2025 तक आप इसको करेक्शन को सुधार सकते, एडिट कर सकते हैं। और जो करेक्शन का चार्ज है वो पहली बार एक बार अगर करेक्शन कीजिएगा तो आपका 100 रुपया चार्ज लगने वाला है करेक्शन का, और अगर दूसरी बार आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपया चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो आप करेक्शन जब भी कीजिएगा ध्यान में रख के करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ साफ साफ बता रखा कि कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो आपका 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड अगर कहीं कोई इश्यू है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये एसएससी का टोल फ्री नंबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो है ये पे लेवल फर्स्ट का है। ठीक है, अगर इसका फ़ी की बात करें तो ओबीसी, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का फ़ी मात्र 100 रुपया लगने वाले हैं। ठीक है, और एससी एसटी और फिजिकल डिजेबिलिटी का 1 रुपया भी फी इसमें नहीं लगने वाला, इनका फी 0 है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं वैकेंसीज़ की। देखिए यहाँ वैकेंसीज़ की बात बताएगी एमटीएस वाला में आपको साफ साफ क्या बताया गया है, तो बताया गया कि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, यानी कि वैकेंसी जो अभी हर विभाग से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अभी इसका वैकेंसी कितना आई है नहीं बताया गया, ये सिर्फ अभी डाटा कलेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं बात करें हवलदार का तो ये लगभग 1075 बताया कि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये टेंटेटिव है। ठीक है, चलिए, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आपको लिंक दिया गया है ssc.gov.in, गूगल या क्रोम पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हवलदार के लिए भी यहाँ और एमटीएस के लिए भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको नेशनलिटी यहाँ दिया हुआ है कि आप इंडिया का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट फॉर नेपाल, भूटान, ठीक है, इन सब का भी यहाँ दिया हुआ है, ये बगल बगल एरिया वाले बॉर्डर से हैं। ठीक है, चलिए एज लिमिट का अगर बात कर ले तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1/8/2025 तक अकॉर्डिंगली इतना आपका 18 साल होना चाहिए, 18 से 25 साल। ठीक है, एमटीएस के लिए, हवलदार के लिए 18 से 27 साल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ एक एज रिलैक्सेशन, आपका एज में अगर छूट चाहिए तो यहाँ दिया हुआ, आप इसको आराम से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ इसका देखते हैं। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस वगैरह सब एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। फ़ी वगैरह तो हो गया। देखिए हाउ टू अप्लाई यहाँ दिया हुआ, सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट में जाके या माई एसएससी नाम का एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है और ओटीआर भी करना है। ठीक है, चलिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ी बताया हुआ है 100 रुपीज़। ठीक है, मैंने सारा आपको बता दिया। देखिए यहाँ आपका सेंटर दिया हुआ, आप अपने अनुसार सेंटर देख लीजिएगा, जो सेंटर नज़दीक हो आप वही इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आने जाने की सुविधा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग तो इसका सिलेबस का। ठीक है, यहाँ सिलेबस दिया है सीबीटी का। देखिए पहला रहेगा आपका सेशन फर्स्ट में रहेगा आपका 2 पेपर, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ से रहेंगे 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से रहेंगे आपका 20 क्वेश्चन, 20-20
ठीक है। टोटल 60 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 60 मार्क्स। इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया रहेगा जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल आपका 120 मार्क्स का होगा ये। और ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये आपको क्वालिफाइंग करना है, तब आपका सेकंड जो होगा, सेकंड सेशन, उसका कॉपी चेक किया जाएगा, आपका जो है वो रिजल्ट चेक किया जाएगा, नहीं था नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, सेशन फर्स्ट के लिए। अब वहीं सेशन सेकंड की बात कर ले तो जिससे आपका मेरिट बनेगा वो जीके है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़, इन सब पढ़ के जाना, और इंग्लिश, यही 2 चीज़ है। सेशन 2 है आपका मेन, ठीक है, सेशन 2 है आपका मेन, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और ये 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस से 25 और इंग्लिश से 25 रहने वाले हैं, और टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होना है, और ये भी 45 मिनट का ही रहेगा। जैसे आप सेशन फर्स्ट एग्जाम देते हैं, उसका टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपका सेशन 1 जो है मैथ्स और रीजनिंग, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और सेशन 2 जीके और इंग्लिश, ये आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और ये यहाँ सारा सिलेबस बताया गया कि मैथ से कौन सा टॉपिक रहेगा, रीजनिंग से कौन सा टॉपिक रहेगा, जीके इंग्लिश से कौन सा टॉपिक रहेगा, सारा बताया हुआ, ये आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हवलदार के लिए देख लीजिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। एमटीएस के लिए कोई आपका फिजिकल रनिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाली है, ठीक है। सिर्फ हवलदार के लिए होगा। क्या होगा, वॉकिंग, यानी कि आपको चलना है, कितना 1600 मीटर आपको चल के जाना है 15 मिनट में, ठीक है। मेल के लिए 1600 मीटर चल के जाना है 15 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में, ठीक है। याद रखिए, चलना है, दौड़ना आपको नहीं है। और ये हवलदार के लिए सिर्फ पीटी दिया हुआ है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1600 मीटर आपको चल के जाना है 15 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और यहाँ आपका हाइट चेस्ट सारा दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा हवलदार वाले, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।